हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे फरवरी 2024 का मंथली करंट अफेयर्स। ये यूके पीएससी और यूके ट्रिपल एससी की आगामी सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज होने वाली है। इससे पहले कल हमने जनवरी का करंट अफेयर कंप्लीट किया हुआ था। आज भी हम उसी करंट अफेयर सीरीज को आगे बढ़ाते हुए फरवरी का करंट अफेयर समाप्त करेंगे। और इस क्लास की पीडीएफ अगर आप चाहते हैं, कंप्लीट एक साल के करंट अफेयर की पीडीएफ अगर आप चाहते हैं, तो हमारे इस नंबर 7895127508 पर आपने संपर्क करना है। इसके अलावा एक हमारी ऐप है उत्तराखंड 360, उसके सभी कोर्स की जानकारी भी आपको इसी नंबर के माध्यम से मिलेगी। अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करना है आपने, और इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन एक बार चेक ज़रूर करें, जहाँ पर आपको हमारे उत्तराखंड हिंदी के कंप्लीट बैच, कंप्लीट नोट्स, जीएस के नोट्स कैसे मिलेंगे, किस तरीके से मिलेंगे, वो सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। पहला पॉइंट है फरवरी करंट अफेयर का। भारत के सबसे लंबे केबल ब्रिज का निर्माण गुजरात में किया गया है, जिसका नाम है सुदर्शन सेतु। इसकी लंबाई है 2.32 किलोमीटर और इस पर जो लागत आई है वो है 980 करोड़ रुपए। अगला पॉइंट है जर्मनी के एक पूर्व फुटबॉलर हैं एंड्रियास ब्रेहम, इनका निधन हो गया है। अगला करंट अफेयर काफ़ी इंपॉर्टेंट। शाहपुर कंडी एक बांध है जिसका निर्माण पंजाब में रावी नदी पर किया जा रहा है। इसकी ऊंचाई 55 मीटर होगी, जबकि इसकी क्षमता होगी 206 मेगावाट की। अगला पॉइंट देखते हैं, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स कहते हैं इसे। तो 2023 की इस इंडेक्स में भारत की रैंक है 93rd। पहले स्थान पर है डेनमार्क, दूसरे स्थान पर है फिनलैंड, अंतिम स्थान पर है सोमालिया। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। इसरो जो भारत की स्पेस एजेंसी है, अपने गगनयान मिशन के तहत 4 अंतरिक्ष यात्रियों प्रशांत नायर, अंगद प्रताप, अजीत कृष्ण और शुभांशु शुक्ला को 2025 तक इनको अंतरिक्ष में भेजेगा। गगनयान मिशन इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अगला पॉइंट है, भारत की पहली स्नो लेपर्ड या बर्फीला तेंदुआ भी कह सकते हैं इसे, इसकी एक रिपोर्ट आई है, पहली रिपोर्ट आई है, जिसमें सबसे ज़्यादा लेपर्ड, स्नो लेपर्ड जो हैं वो लद्दाख में है 477। दूसरे स्थान पर है उत्तराखंड और तीसरे स्थान पर है हिमाचल प्रदेश। अगला पॉइंट है, झारखंड के नए सीएम बने हैं चंपाई सोरेन, क्योंकि जो इससे पहले के मुख्यमंत्री थे उन पर एक केस चल रहा है, इस वजह से वो जेल में हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, छठे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023, जिनका आयोजन तमिलनाडु में किया गया है। इन गेम्स में टोटल 26 गेम्स खेले गए। एक नया खेल इसमें शामिल किया गया था, स्क्वैश। पदक तालिका की बात करें तो पहले स्थान पर महाराष्ट्र, दूसरे स्थान पर है तमिलनाडु, तीसरे स्थान पर है हरियाणा। इन खेलों के शुभंकर की बात करें तो वीरा मंगई या रानी वेलु नाचियार। अगले पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड योजना 2018 की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक बताया है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। देश की पहले सड़क सुरक्षा फोर्स की शुरुआत करने वाला राज्य पंजाब है। अगला पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रधानमंत्री मोदी ने सिक्किम के पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला रंगपुर नामक स्थान पर रखी है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। पूर्वोत्तर भारत का पहला प्राकृतिक चिकित्सालय डिब्रूगढ़ असम में खोला जाएगा, जिसकी लागत 100 करोड़ है। अब देखते हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी का अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2024, जिसका विजेता रहा ऑस्ट्रेलिया है और ऑस्ट्रेलिया से चौथी बार जीता है। उप विजेता रहा हमारा प्यारा भारत। भारत के कप्तान थे उदय सहारन। इस प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था दक्षिण अफ्रीका में। अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप का ये 15वां संस्करण था। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने हैं क्वेना मफाका। ये साउथ अफ्रीका के फास्ट बॉलर हैं, इन्होंने 21 विकेट लिए थे। और सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले हमारे जो प्लेयर रहे हैं इस टूर्नामेंट में, वो भारत के कप्तान उदय सहारन रहे, जिन्होंने 397 रन बनाए हैं। आगे बढ़ते हैं। उड़ीसा के गुप्तेश्वर वन को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी है जर्मनी। पहले स्थान पर है यूएसए, दूसरे पर है चीन, तीसरे पर है जर्मनी और चौथे पर है जापान। अगला पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023
इस सम्मान से 2 लोगों को सम्मानित किया गया है, स्वामी रामभद्राचार्य जी संस्कृत के लिए और गुलजार उर्दू भाषा के लिए। जल जीवन मिशन जो कि 2019 का है, इसके तहत हर घर जल पहुंचाने वाला भारत का पहला उत्तर पूर्वी राज्य बना है अरुणाचल प्रदेश। अगला पॉइंट, एक और सूचकांक आ गया है डेमोक्रेसी इंडेक्स 2023, जिसे लोकतंत्र सूचकांक भी कहते हैं। इसमें भारत का स्थान 41वां, पहले स्थान पर है नॉर्वे। आगे बढ़ते हैं, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार जीता है नीमा सरीखानी ने। इन्होंने एक फ़ोटो ली है बर्फ पर सो रहे ध्रुवीय भालू की। अगला पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, श्री कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास संभल यूपी में किया गया। संभलपुर की बात करेंगे तो वो उड़ीसा में है और इसकी ऊंचाई कितनी है, 108 फीट। अगला पॉइंट, सैफ अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप 2024 महिला, इसकी विजेता रही हैं भारत और बांग्लादेश दोनों संयुक्त रूप से, और इस प्रतियोगिता का आयोजन भी कहाँ हुआ था, बांग्लादेश में हुआ था। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, पीएम मोदी ने संत रविदास जी की प्रतिमा का अनावरण वाराणसी में किया है। इसकी ऊंचाई अगर पूछेंगे तो 25 फीट है। अगला पॉइंट, विश्व तीरंदाजी द्वारा वर्ल्ड आर्चरी ब्रेक थ्रू आर्चर ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड जीता है अदिति गोपीचंद ने। आर्चरी माने तीरंदाजी। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइट ऑफ द लीजन ऑनर से सम्मानित किया गया शशि थरूर को। अगला पॉइंट, तेलंगाना के सीतम्मा लोडी में मध्य पाषाणकालीन शैलचित्र प्राप्त हुए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 119वां सदस्य बना है माल्टा देश। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की बात करें तो इसकी स्थापना 2015 में और इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम, हरियाणा में। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय तक रहने वाले अंतरिक्ष यात्री बने हैं ओलेग कोलेनेंको। ये रशिया के हैं, 878 से ज़्यादा दिन इन्हें हो चुके हैं और जून तक इनकी यात्रा रहने वाली है। यानी जून तक की बात करें तो ये 1000 से भी ज़्यादा दिन पूरे कर चुके होंगे। ओलेग कोलेनेंको इनका नाम याद रखना है आपने। अगला पॉइंट देखते हैं, दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल का निर्माण जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर किया जा रहा है, जिसकी ऊंचाई 359 मीटर है। लंबाई की बात करें तो 1.3 किलोमीटर। अगला पॉइंट, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2024 की थीम है विकसित भारत और स्वदेशी तकनीक। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, 33वां GD बिरला अवार्ड वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए जीता है अदिति सेन डे ने। अगला पॉइंट, भारत के सबसे बड़े थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव का आयोजन कच्छ गुजरात में किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर बनी है जयसिंथा कल्याण, इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट, किस विश्वविद्यालय में उत्तर भारत का पहला मानव DNA बैंक बनाया जा रहा है, यह है BHU उत्तर प्रदेश, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, भारत की सबसे लंबी परिवहन सुरंग T50 जम्मू कश्मीर में स्टार्ट हुई है। अगला पॉइंट, भारतीय सेना के लिए DRDO ने मोबाइल ब्रिज सिस्टम यानी सर्वत्र इसका लॉन्च किया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चलता फिरता ब्रिज भी इसको कह सकते हैं। चंद्रमा पर पहुंचने वाली दुनिया की पहली निजी कंपनी बनी है इंट्यूटिव मशीन्स अमेरिका की, और इसमें जो स्पेस क्राफ्ट का प्रयोग किया गया उसका नाम है ओडेसियस, काफ़ी इंपॉर्टेंट। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, नौसेना ने देश का पहला और सबसे बड़ा सर्वेपोत सर्वेक्षण जहाज INS संधायक शामिल किया है, इंडियन नेवल सर्विसेज INS। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन संबलपुर उड़ीसा में किया गया। कल की धाम संभल उत्तर प्रदेश में भी पढ़ा था हमने, और संबलपुर की बात करेंगे तो उड़ीसा में है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, ONGC के सी सर्वाइवल सेंटर का उद्घाटन गोवा में किया गया है। अगला पॉइंट, एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय महोत्सव समक्का सरस्का मेदाराम जथाराई, इसका आयोजन किया गया है तेलंगाना में। अगला पॉइंट, देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला हैदराबाद में रखी गई है, तेलंगाना के अंतर्गत। अगला पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार जीता है एलेक्स डॉसन ने। ये स्वीडन के फोटोग्राफर हैं
और कौन सी पिक थी जिसके लिए इन्हें अवार्ड मिला है? व्हेल बोन्स। अगला पॉइंट, विश्व का सर्वाधिक ट्रैफिक जैम वाला शहर बना है लंदन। भारत का बेंगलुरु 6ठे स्थान पर और पुणे 7वें स्थान पर है। अगला पॉइंट, नासा ने 137 प्रकाश वर्ष दूर और रहने योग्य सुपर अर्थ की खोज की है। अगला पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, भारत के पहले सेप्टिक टैंक सफाई रोबोट का नाम होमोसेप एटॉम रखा गया है, जिसको बनाया है हमारे आईआईटी मद्रास ने। अगला पॉइंट, 25वां काला घोड़ा कला महोत्सव 2024 इसका आयोजन हुआ है मुंबई में। अगला पॉइंट, स्तन कैंसर का शीघ्र पता लगाने के लिए सवेरा कार्यक्रम लॉन्च किया है हरियाणा ने। अगला पॉइंट, गांधी जी को समर्पित देश के पहला तांबे का आवरण 120 फीट ऊंचा सबसे बड़ा बापू टावर ये पटना में स्थापित किया गया है। अगला पॉइंट काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है, दुनिया की पहली वैदिक घड़ी स्थापित की गई है उज्जैन में। अगला पॉइंट, बिहार सरकार ने आपदा चेतावनी डिवाइस नीतीश को लॉन्च किया है, नीतीश नाम है इसका। अगला पॉइंट, दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद का उद्घाटन किया गया अल्जीरिया में, अफ्रीकन एक देश है ये। अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट, 7वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट। आगे बढ़ने से पहले आपको कुछ जानकारी दे देते हैं। जो एक करंट अफेयर सीरीज हम देख रहे हैं, इसमें हम उत्तराखंड करंट अफेयर सीरीज भी देखेंगे। करंट अफेयर के कंप्लीट नोट्स, उत्तराखंड के कंप्लीट नोट्स, हिंदी के नोट्स, जीएस के नोट्स, इन सभी नोट्स को अगर आप चाहते हैं तो आपने हमारे नंबर 7895127508 पर संपर्क करना है हमसे। और हमारी एक ऐप है उत्तराखंड 360, उत्तराखंड 360, उसको डाउनलोड आपने ज़रूर कर लेना है। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। 2024 के पेरिस ओलंपिक में मशाल वाहक रहेंगे हमारे अभिनव बिंद्रा जी, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसी साल होने वाले ओलंपिक यूएई के अबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स जो कि विश्व बैंक जारी करता है, इसमें भारत 38वें स्थान पर है। आज के करंट अफेयर सीरीज में हम ये तीसरे रैंक देख रहे हैं, इससे पहले 2 रैंक और देखी थी हमने, आपको याद होंगी। अगला पॉइंट है 16वां वित्त आयोग, इसके अध्यक्ष हैं अरविंद पनखड़िया जी। इसके अन्य सदस्यों की अगर बात हम करते हैं तो एनी जॉर्ज मैथ्यू, एएन झा, सौम्य कांति घोष और निरंजन राज्याध्यक्ष जी हैं। अगला पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 दुबई यूएई में इसका आयोजन हुआ है। अतिथि देश की बात करें तो इसमें अतिथि देश थे भारत, कतर और तुर्की है। अगला पॉइंट देखते हैं, विश्व रक्षा प्रदर्शनी 2024 इसका आयोजन किया गया रियाद, सऊदी अरब में। अगला पॉइंट, एआई पावर्ड सड़क सुरक्षा के लिए नवा गवर्नमेंट पुरस्कार भारत ने जीता है। अगला पॉइंट, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन प्यारे भारत में किया गया है। अगला पॉइंट, 16वां विश्व सामाजिक मंच 2024 का आयोजन काठमांडू में किया गया है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, पुरानी पेंशन योजना ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस लागू करने वाला पहला पूर्वोत्तर का राज्य बना है सिक्किम। अगला पॉइंट, समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला देश बना है ग्रीस। अगला पॉइंट, बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2024 महिलाओं में इसके विजेता है हमारा प्यारा भारत। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जिसका मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में है, इसके अध्यक्ष बने हैं लेबनान के नवाब सलाम। अगला पॉइंट, 1 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला एक राज्य बना है असम, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। असम का राज्य फल है काजी नींबू। अगला पॉइंट, यूपी के लौंग लता और लाल पेड़ा को जीआई टैग दिया गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है ये भी, किस राज्य से संबंधित है ये पूछ सकते हैं हमसे। अगला पॉइंट देखते हैं, दुनिया का पहला लकड़ी का बना हुआ सैटेलाइट लिम्नोसेट प्रोब, ये नासा और जापान की अंतरिक्ष एजेंसी, नासा कौन है? अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी, और जापान की अंतरिक्ष एजेंसी जाक्सा, इन्होंने लॉन्च किया है। अगले पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने छात्रों के लिए आईडी लॉन्च की है जिसका नाम है अपार, ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, अपार। अगला पॉइंट है, इसरो द्वारा युवा वैज्ञानिकों के लिए स्टार्ट किए गए मिशन का नाम है युविका 2024। अगला पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1 करोड़ घरों को प्रतिमाह 300 यूनिट मुफ्त बिजली
उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार की योजना का नाम है पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना। आगे बढ़ते हैं। टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय बने हैं आर अश्विन, रविचंद्रन अश्विन, और पहले भारतीय पूछेंगे तो वो अनिल कुंबले रहे हैं। अनिल कुंबले 600 विकेट लेने वाले भी पहले भारतीय हैं, ये भी याद रखेंगे। आईआईटी और रिलायंस के द्वारा बनाया गया नया एआई मॉडल, इसका नाम रखा गया हनुमान। हनुमान, आईआईटी और रिलायंस कंपनी द्वारा। अगले पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4, इसका आयोजन नेपाल में हुआ है, जिसमें भारत, पाकिस्तान समेत 19 देश शामिल हुए हैं। अगला पॉइंट, नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया के मुख्यालय का शिलान्यास गांधीनगर, गुजरात में किया गया है। अगला पॉइंट देखते हैं। बालिकाओं के लिए पहले पूर्ण सैनिक स्कूल का उद्घाटन वृंदावन, यूपी में किया गया, जिसका नाम क्या है? संविद गुरुकुलम सैनिक स्कूल। संविद गुरुकुलम सैनिक स्कूल। आगे बढ़ते हैं। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड 2024, जिसमें बेस्ट एक्टर रहे हैं शाहरुख खान फिल्म जवान के लिए, बेस्ट एक्ट्रेस रही हैं रानी मुखर्जी, बेस्ट फिल्म रही है जवान, बेस्ट फिल्म क्रिटिक्स रही है 12th फेल, बेस्ट फिल्म इंटरनेशनल रही है ओपनहाइमर, और फिल्म ऑफ द ईयर रही है सलार पार्ट 1। आगे बढ़ते हैं। ब्रिक्स सम्मेलन 2024 का आयोजन रूस में होगा। अगला पॉइंट, आरोग्य श्री योजना शुरू करने वाला राज्य आंध्र प्रदेश, जिसमें लाभार्थियों को 25 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज प्रदान किया जाएगा। अगला पॉइंट देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा ग्रीन ऊर्जा पार्क कच्छ, गुजरात में बनाया जा रहा है। कच्छ, गुजरात में। आगे बढ़ते हैं। फोर्ब्स पत्रिका की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी है कुवैती दिनार। अगला पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, अमेरिका के कैलिफोर्निया शहर के 2 स्कूल अपने पाठ्यक्रम में हिंदी को विश्व भाषा के रूप में शामिल करेंगे। कैलिफोर्निया शहर याद रखेंगे। ऑस्ट्रेलिया के पर्थ शहर में दुनिया का सबसे ऊंचा राम मंदिर बन रहा है, जिसकी ऊंचाई 721 फीट रहेगी। और जो भारत में राम मंदिर है उसके वास्तुकार कौन रहे हैं? चंद्रकांत सोमपुरा। चंद्रकांत सोमपुरा। आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा निजी क्षेत्र का ऋणदाता है एचडीएफसी बैंक, सिंगापुर में अपनी पहली शाखा खोलेगा। अभी एचडीएफसी बैंक ने लक्षद्वीप में भी अपनी एक ब्रांच ओपन करी है। अगला पॉइंट देखते हैं। कैमरून देश ने बच्चों के लिए दुनिया का पहला मलेरिया टीका कार्यक्रम स्टार्ट किया है। एशियाई मैराथन चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतने वाले दूसरे भारतीय बने हैं मान सिंह। पहले भारतीय कौन थे? 2017 में जीते थे गोपी थोनाकल। दुर्लभ गोल्डन टाइगर खोजा गया है, देखा गया है काजीरंगा नेशनल पार्क, असम में। आगे बढ़ते हैं। चुनाव आयोग के लोकसभा चुनाव की टैगलाइन रही है, याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट, चुनाव का पर्व देश का पर्व। यूएसए में पहली बार नाइट्रोजन गैस से किसी व्यक्ति को सजाए मौत दी गई है, काफी इंपॉर्टेंट है। वित्त वर्ष 2023-24 में मनरेगा में महिलाओं की भागीदारी 59% बढ़ी है, 59% बढ़ी है। अब देखते हैं 96वां ऑस्कर पुरस्कार। बेस्ट अभिनेत्री रही हैं एमा स्टोन, इनकी फिल्म पुअर थिंग्स के लिए। बेस्ट अभिनेता रहे हैं किलियन मर्फी फिल्म ओपनहाइमर के लिए। बेस्ट अभिनेत्री एमा स्टोन, बेस्ट अभिनेता किलियन मर्फी। बेस्ट फिल्म की बात करें तो ओपनहाइमर। बेस्ट डायरेक्टर रहे हैं क्रिस्टोफर नोलन, फिल्म इनकी कौन सी है? ओपनहाइमर। बेस्ट सहायक अभिनेता रहे हैं रॉबर्ट डाउनी जूनियर, फिल्म कौन सी? ओपनहाइमर। बेस्ट सहायक अभिनेत्री डिवाइन जॉय रेडोल्फ, इनकी फिल्म का नाम है ऑल्डोवर्थ। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म रही है 20 डेज इन मैरियोपोल, 20 डेज इन मैरियोपोल। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म की बात करें तो द लास्ट रिपेयर्स ऑफ, और बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म रही द बॉय एंड द हेरोन। स्टार्टिंग के 3-4 पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें बेस्ट अभिनेत्री, बेस्ट अभिनेता, बेस्ट फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर पूछे गए हैं। ये पॉइंट आपने ज़रूर याद रखने, और ओपनहाइमर फिल्म तो रट लीजिए, इससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल आने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। साइप्रस के पास जल के नीचे एक घाटी एरोटोस्थनीज, इसका पता लगाया है इजराइल ने। यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात, जिसे हम संयुक्त अरब अमीरात भी कहते हैं, इन्होंने सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार जी को गोल्डन वीजा प्रदान किया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। भारतीय पर्यटकों के लिए
वीजा आवश्यकताओं को समाप्त करने वाला देश बना है ईरान, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। अवशिष्ट जल उपचार के लिए नोएडा शहर को जल योद्धा के रूप में मान्यता दी गई है। नोएडा हमारा यूपी का एक शहर है। नासा ने जलवायु परिवर्तन अध्ययन के लिए पेस उपग्रह लॉन्च किया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देश की पहली सेमीकंडक्टर नीति लॉन्च करने वाला राज्य बना है उत्तर प्रदेश। यूपीआई सेवा को वर्चुअली लॉन्च करने वाला देश बना है श्रीलंका और मॉरिशस, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट। चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड से सम्मानित किया गया है सोनू सूद को। कतर में मौत की सजा पाए 8 भारतीय पूर्व नौसैनिक जवानों को रिहा किया गया है। ये भारत सरकार की ताकत को दिखाता है। देश का पहला आईआईटी सैटेलाइट कैंपस उज्जैन में विकसित होगा। अगला पॉइंट, उत्तराखंड सरकार ने सेल्फ बैलेंसिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च किया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट। वनडे इतिहास में दोहरा शतक लगाने वाला पहला श्रीलंकाई प्लेयर बना है पथुम निशंका, काफ़ी इंपॉर्टेंट। अगला पॉइंट, दुनिया की पहली एयर टैक्सी शुरू करने वाला देश है यूएई, और कहाँ पर स्टार्ट होगा? दुबई में। कुछ अंतिम पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं। किस देश की आर्मी टेक्सटाइल बिजनेस शुरू करेगी? ये है नेपाल की। यूपीआई शुरू करने वाला पहला यूरोपीय देश बना है फ्रांस। अभी वर्चुअली यूपीआई को लॉन्च करने वाले थे श्रीलंका और मॉरिशस, अभी हमने पढ़े थे। अगला पॉइंट है, भारत की पहली महिला रोबोट जो अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी उनका नाम है व्योम मित्र। महिला रोबोट, उसका नाम क्या रखा गया है? व्योम मित्र। पीएम मोदी ने असम के एक वीर योद्धा रहे हैं वीर लाचिन बरफुकन, इनकी 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। ये कांस्य की प्रतिमा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क वाला देश कौन सा है? भारत। और नंबर 1 पे अगर कहेंगे तो नंबर 1 पे है यूएसए। इसी के साथ आज का हमारा सेशन समाप्त होता है। करंट अफेयर फरवरी माह का हमने समाप्त कर लिया है। सेशन आपको पसंद आ रहे हैं तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना है आपने। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।